हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी की जो ये न्यूज़ है, ओ माय गॉड, न्यूज़ ये है कि विल इंडिया हैंड ओवर मिस्टर विकास यादव CC1 टू USA, एक्स रॉ ऑफिसर इन FBI's मोस्ट वांटेड लिस्ट। तो ये वही, अगर आपको याद है, शुरू शुरू में न्यूज़ आई थी कि CC1 है जो कोई रॉ का एजेंट है, उसने को USA में जाकर पन्नू को ख़त्म करने के लिए किसी और केस को कांटेक्ट किया USA में, और उस बंदे ने फिर किसी और को कांटेक्ट किया पैसे देके उससे ये काम करवाने के लिए। और निकला ये था कि वो जो बंदा था जिसको पैसे देके एक्चुअल काम करना था, वो FBI का खुद ही एजेंट था। और उस वजह से मतलब वो कनेक्शन जो था पता चल गया इनको कि ये सब है। हाँ, देखिए हुआ ये था कि विकास यादव जो थे, ही वाज फ्रॉम CRPF और ही कॉन्टैक्टेड निखिल गुप्ता। और निखिल गुप्ता ने फिर आगे कांटेक्ट किया एक बंदे को जो निकला FBI का एजेंट, मतलब DEA जो भी FBI के साथ मिला हुआ था। तो और $100,000 दिए थे टू पन्नू के लिए, $100,000। बाद में फिर एडवांस दिया था 15,000, समथिंग लाइक दैट। तो निखिल गुप्ता, जब वहाँ से पता चला कि निखिल गुप्ता का पता चल गया है, जो FBI का एजेंट है वो जिसको दिया था निखिल गुप्ता, इमीडिएटली रैन अवे। ही वाज कॉट इन चेक रिपब्लिक, और चेक रिपब्लिक से पकड़ के अब वो USA की जेल में है। और मिस्टर यादव इज़ इन इंडिया। अब गवर्नमेंट ने पहले बोल दिया है, जैसे गवर्नमेंट प्रोसेस होता है, कि ही इज़ नॉट एम्प्लॉयड विद अस। मतलब अब उसके बाद निकाला कि पहली मुझे ये नहीं पता, बट अभी ये मुझे वो पता करना है। अभी वो कह रहे हैं ही इज नॉट विद द US गवर्नमेंट, नॉट विद इंडियन गवर्नमेंट। हाँ सॉरी, नॉट विद इंडियन गवर्नमेंट, सॉरी। उन्होंने बोला कि मिस्टर यादव इज नॉट विद इंडियन गवर्नमेंट। और ये स्टैंडर्ड रॉ का और किसी भी स्पाई एजेंसी का सेम प्रोसेस है कि ऑपरेशन होता है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो डिनाई कर देती है गवर्नमेंट की आई डू नॉट नो हू इट इज। ये जॉब प्रोफाइल है। और आपने ऐसी करोड़ों मूवीज देखी होंगी, US की, इंडिया की करोड़ों मूवीज देखी होंगी, उसमें एग्जैक्टली यही है कि जिसको हायर करते हैं बोलते हैं देखो तुम ऑपरेशन करोगे, पकड़े गए तो हम बोलेंगे वी डू नॉट नो हू यू आर। इस कंडीशन से अगर तुम काम कर सकते हो करो, अदरवाइज नहीं, बिकॉज दैट्स हाउ कंट्रीज ऑपरेट। तो यही हुआ है। अब क्वेश्चन डेफिनेटली देखना यह है कि क्या इंडिया मिस्टर यादव को US भेजता है और लॉसूट होगा, बहुत कुछ, मतलब एक लीगल फ्रेमवर्क में फिर बहुत कुछ बहस वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। भैया वो तो देशभक्त था, जो मैं बोलूँगी। दुख हो रहा है कि क्योंकि ये गलती हो गई जिससे सब। अब USA को मैं आप बताती हूँ मेरे थॉट्स क्या हैं। मेरे थॉट्स ये हैं कि USA के पास ठोस सबूत आ गए थे। वो ठोस सबूत, जब हमने अभी न्यूज़ सुनी थी ना कि अभी 15 अक्टूबर को कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो है ऑफिशियल्स इंडिया से गए हैं देखने के लिए या बातचीत करने के लिए, तो उनको ये USA के जो होंगी एजेंसी, उन्होंने सारे सबूत जो हैं वो दिखा दिए। और उस सबूत से हम लोग जो थे, वो सबूत इतने ठोस थे कि भारत जो है वो उसको नाकारा नहीं कर पाया। तो उसके वजह से हम वी हैड टू से ओके, पर ये अब हमारा इसमें हाथ नहीं है, ये इसको हम निकाल रहे हैं या निकाल दिया गया है, ये अपनी मर्जी से कर रहा था, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, उस टाइप से हुआ। और क्योंकि USA को भी नहीं है कि हम इंडिया के साथ पूरी रिलेशनशिप्स खराब कर लें, तो उन्होंने उस बात को वहीं पे वो मान के कि ओके, क्योंकि अब वो भी प्रूव नहीं कर सकते कि नहीं गवर्नमेंट का हाथ था, उतना तक तो वो पहुंच नहीं सकते। उन्होंने एक्स रॉ एजेंट है CC1, वहां तक ही पहुंच पाए। अब वो प्रूव करना कि वो गवर्नमेंट के साथ था, दैट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। तो उन्होंने वहां पे बात को खत्म कर दिया कि ठीक है, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे और आगे बात नहीं बढ़ाएंगे कि इंडियन गवर्नमेंट की है। अब इसको सोच के मैं ये सोच रही हूँ कि वहां कनाडा में भी सिचुएशन ये है कि कनाडा के पास सबूत नहीं है। इंडिया बोल रहा है सबूत दो, उनके पास सबूत नहीं है। मोस्ट लाइकली USA के पास वो इंटेल थी
और ये किसी को, हाँ, ये कि रॉ इंटेल थी, पर ये बातें किसी और के साथ शेयर मत करना, ये सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर ही रहनी चाहिए। तो उनके पास, ये यूएसए के पास वो इंटेल, जो रॉ इंटेल थी, वो इंडिया वाला रॉ नहीं, मतलब पूरा ठोस सबूत नहीं था। अगर होगा भी तो वो उन्होंने उसके कनाडा के साथ नहीं शेयर किया, उन्होंने बस इतना थोड़ा बता दिया कि ऐसा कुछ है कनाडा के अंदर, हाँ, और कहा कि अब तुम आगे इन्वेस्टिगेशन करो। उनसे हुई नहीं, उनके पास इतनी वो है नहीं लियाकत, वो नहीं कर पाए। वहां पे हमारा जो काम था दैट वाज फुल प्रूफ, तो उस टाइम अब वो जो है वो फंस गया कनाडा। पर दुख की बात यह है कि यूएसए के अंदर दीज पीपल दे वर एबल टू गेट ऑल द थिंग्स। बैड लक थी, आप जिससे बात कर रहे हैं निकला वही, हाँ वही ना, किस्मत का बंदा निकला। दुख हो रहा है। एंड आई होप कि भैया जो एक्स रॉ ऑफिसर हैं उनको ना भेजा जाए कुछ इस तरह से। क्या होता है, कई बार डील्स हो जाती है, बहुत कुछ होता है, डील हो जाए, प्रिजनर स्वैप हो जाते हैं बहुत। देखिए जब भी ऐसी कोई बात होती है तो इंडिया बोलेगा ठीक है आपका कोई बंदा हमने पकड़ा था, प्रिजनर स्वैप, बहुत कुछ होता है, कुछ उस टाइप से हो जाए। दुख हो रहा है, पर मेरे हिसाब से ये सब हुआ होगा। पर देखते हैं कि अब ये क्या शेयर करते हैं इसके अंदर। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पन्नू या खलिस्तान मामले में भारत और यूएस के बीच में जो जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है वो लगभग शुरू हो चुका है। दोस्तों, अब तक अगर आप देखें तो मीडिया में CC1 के नाम से जाने जा रहे थे, मीडिया में नाम भी बताया गया था, लेकिन हम कभी नाम नहीं लेते थे। कारण था कि वो चीज जो छुपा के रखी जानी थी वो छुपा के ही रहनी चाहिए थी। लेकिन अब यूएस से FBI का एक लिस्ट सामने आया है मोस्ट वांटेड का, जिसमें शक्ल है, नाम है, और फिर मीडिया में इसको कवर भी किया जा रहा है उसी प्रकार से। तो अब दोस्तों लगभग यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि जो अब छुपाना होगा, अब सबको सब कुछ मालूम है, तो इसलिए अब हम नाम भी ले रहे हैं। तो FBI ने अपने वांटेड के लिस्ट में हमारे एक्स रॉ के ऑफिशियल, RNDW के ऑफिशियल श्री विकास यादव जी का नाम डाला है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक लिस्ट निकाला है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस ने तो अभी किया हमारे RNDW के ऑफिशियल के साथ, लेकिन NIA ने भी ढेर सारा ऐसे लिस्ट रखा है जिसमें यही आतंकवादी पन्नू मोस्ट वांटेड है, NIA का लिस्ट है। दोस्तों, इस प्रकार से दोनों ही देशों में एक खींचातानी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे एक्स रॉ ऑफिशियल को वांटेड डिक्लेयर किया गया है। आपको मालूम ही तब हुआ है जब कल का ही न्यूज था, जब यूएस ने कहा था कि हाँ हम पूरे के पूरे प्रोब के साथ बड़े संतुष्ट हैं पन्नू मामले में जो हुआ है, और इसमें यूएस को भारत ने इन्फॉर्म भी किया था कि जिस ऑफिशियल की बात हो रही है उनको हमने सर्विस से निकाल भी दिया है। अब दोस्तों नाम क्लियर है, विकास यादव जी हैं, तो विकास यादव जी को हम अब नाम से बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भले सरकार कह रही है कि ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से काम कर रहे थे, जो रूल था उसका वायलेशन हुआ था, सरकार की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, वो सब हम समझते हैं। लेकिन जो भी है, विकास यादव जी आज अगर आप देखें तो भारत में, यदि हम सोशल मीडिया की बात करें तो दिल की धड़कन इस वक्त बने हुए हैं। मतलब इनको जगह जगह से, दूर दूर से सभी कोई सैल्यूट कर रहे हैं भारत के इस देश के लिए किया उन्होंने, अपने देश के टारगेट किसी आम शख्स को तो नहीं कर रहे थे, कर भी किसको रहे थे? पन्नू को, जो कि एक आतंकवादी है। और टारगेट भी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ये सब तो यूएस में बस चार्जशीट है, अभी कोर्ट से कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो भी है दोस्तों, भारत में इस वक्त काफी कुछ देखने मिल रहा है, और भारत भी NIA का एक लिस्ट लेके बैठा है। गुरपटवंत सिंह पन्नू, डेविड हेडली, बहुत सारे नाम हैं। तो क्या होने वाला है, क्या आगे होगा? क्या यूएस एक्सट्रेडिशन के लिए मांग करेगा? नहीं मांगे तो क्या भारत अलाउ करेगा? बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, आइए जरा उनको समझते हैं और जवाब भी देते हैं। इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आपको याद दिलाना चाहूंगा है, जिसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर्स, अब तक स्कॉलरशिप, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, सब कुछ आपको मिल सकता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करें तो वो वीडियो देखिए और इसका हिस्सा बनिए। यूज द कोड KC10। बाकी यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन केवल 24,999 में उपलब्ध है, जिस कीमत पे आपको कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। सारे ही बैचेस का एक्सेस भी मिल रहा है। अभी इस पर डिटेल में टुवर्ड्स द एंड चर्चा करते हैं। तो क्या हुआ है, देखिए दोस्तों, FBI ने एक लिस्ट निकाला है मोस्ट वांटेड
वांटेड बाय द FBI, जिसमें विकास यादव जी का नाम लिखा गया है। इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, मर्डर फॉर हायर, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर, मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये चार्जेस अनाउंस कर दिए हैं फॉर्मली, और इसमें विकास यादव जी का नाम लिया गया है, जिनका कहना है यूएस का कहना है कि ये फॉर्मर ऑफिशियल है इंडिया के R&AW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, जिसको रॉ के नाम से भी आप देखें तो बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। अगर आप देखें तो जो चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं वो कॉन्स्पिरेसी के लगे हैं, कॉन्स्पिरेसी टू असैसिनेट गुरपटवंत सिंह पन्नू, जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट है यूनाइटेड स्टेट से जो ऑपरेट करता है, आप सभी जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कल ही जाके यूएस में मीटिंग भी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए विकास यादव जी का आपने नाम दिया था, हमने भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद हमने इनको सरकारी नौकरी से निकाल दिया। उस टाइम ही वाज रॉ एजेंट। दोस्तों अगर आप देखें तो श्री विकास स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, दैट्स हाउ ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्क। दुख की बात है कि फंस गए। विकास यादव जी 39 इयर्स के हैं, PC1 के नाम से जाने जा रहे थे। ओरिजिनल 2023 इंडाइटमेंट में उनको नाम नहीं लिया गया था, मीडिया में नाम आ गया था, हमने भी कई बार टॉपिक कवर किया, कभी नाम नहीं उजागर किया है। दोस्तों अगर आप देखें तो ये सीनियर फील्ड ऑफिसर हैं जो कि इंटेलिजेंस का काम किया करते थे R&AW के लिए, जिसके अनुसार यूएस के अनुसार जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए यूएस में कि इन्होंने ही निखिल गुप्ता को रिक्रूट किया था, और फिर निखिल गुप्ता जी आपको मालूम ही है यूएस में इम्प्रिजन हो जाते हैं, उनका एक्स्ट्राडाइट किया जाता है, यूरोप से लाया जाता है। और इसके साथ अगर आप देखें तो इनके ऊपर इन्वॉल्वमेंट है कि गुप्ता का इन्वॉल्वमेंट रहा है। यादव अगर आप देखें तो वो भी देशभक्ति था कि गुप्ता का इन्वॉल्वमेंट रहा है। देखिए दिस इज जो भी स्पाई एजेंसीज में है, दे आर ट्राइंग टू डू द जॉब फॉर द कंट्री, दैट्स हाउ इट इज। आरोप है। अब दोस्तों विकास यादव जी कौन है, तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला, जो पब्लिकली अवेलेबल है, जो मीडिया में कवर हो रहा है वही बताता हूँ। तो ये दोस्तों R&AW के लिए काम करते थे और CRPF में इससे पहले थे, इनके पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग बैटल क्राफ्ट एंड वेपनरी में है। और अगर आप देखें तो इन्होंने अगर एज पर यूएस चार्जशीट निखिल गुप्ता जी को गुरपटवंत सिंह पन्नू का न्यूयॉर्क होम एड्रेस, फोन नंबर, बाकी आइडेंटिफाइंग डिटेल्स सब कुछ दिए थे, जिसके द्वारा काम आगे का होना था। अब दोस्तों ये सब आरोप है, लेकिन आरोप है तो क्या, हम तो खुश है। ये सब भले झूठे आरोप है, लेकिन अगर आप नहीं सबूत होंगे सोशल मीडिया तभी गवर्नमेंट ने निकाला, कोर्ट केस होगा, दैट्स इट, कोर्ट केस होगा, तभी तो हम इंडियन गवर्नमेंट ने एक्स कर दिया क्योंकि सबूत मिल गए। वर्षों तक दुनिया भर में व्हाटएवर इट इज गोना बी अ कोर्ट केस। इंडियन ऑफिशियल ने एलिजेडली ऐसा कर दिया, तो भी आपको इतनी मिर्ची लग रही है। तो नहीं, ही इज इनोसेंट until proven guilty, हर एक के साथ ये है, जब तक प्रूव नहीं होता गिल्टी ही इज इनोसेंट। क्या इंडिया दैट अप्लाइज टू एवरी पर्सन ऑन अर्थ को। देखिए दोस्तों, जहां तक यहाँ पे आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा, अगर हम बात करें ना यादव जी इज अ पैट्रियट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, सबसे बड़े देशभक्त उनमें से ये एक है। भारत में एक मुहिम भी चल रहा है कि इनको नेगेटिवली पेंट किया जाए, तो यहाँ पे दोस्तों हमें ध्यान रखना है क्यों भाई, हम क्यों नेगेटिव पेंट कर, he did what his job was to help his country। सरकार की मजबूरियां होती है, लेकिन आपकी मेरी नहीं। हर एक स्पाई एजेंट अपनी देश के लिए करता है काम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझिए, क्या इंडिया एक्स्ट्राडाइट कर देगा श्री यादव? Maybe not, who knows, maybe they'll say let it go, कि डील कर ले कुछ यूएस से, ऐसा कुछ होगा, संतुष्ट होगा कि चार्जेस जो उसने लगाए उसको हमने फॉर्मलाइज कर दिया, उनको पब्लिकली यूएस ने नाम भी दे दिया, लिस्ट भी निकाल दिया, और सर्विस से रिमूवल की बात हो गई, इंडिया से इंटेलिजेंस एजेंसी से हमने निकाल भी दिया। ये काफी होना चाहिए यूएस एस्टैब्लिशमेंट के लिए, हमने ऑलरेडी काफी कुछ कर दिया है। नहीं होगा, करेक्टली नहीं है ये इनफ। दूसरी कंट्री तो बोले वहां से करेगा ना, पन्नू वहां से शोर मचाएगा कि किया क्या तुमने। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उन्हें कहते पन्नू हमें भेज दो, बड़ा लिस्ट है, एक पन्नू इधर भेज दो। आपस में डीलें होंगी, nobody is going to spoil the relationship of the country for one person। डेविड हेडली तब से मांग चल रही 26/11 का आतंकवादी, इसको कब भेजोगे? तो दोस्तों यहाँ पे ये सब तो है ही कारण, पर इससे भी बड़ा कारण जानते हैं क्या होगा? अगर यूएस एक्सट्रेडिशन का रिक्वेस्ट डालता है और इंडिया एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये किसी भी सरकार के लिए पॉलिटिकल डिजास्टर होने वाला कोई है। डील हो जाएगी। ओ यार, दोस्तों एक बात इंडिया भी बोल सकते है तुम्हारा वो बंदे को एक्सट्राडिट करो, so they'll somehow। यूएस यदि रिक्वेस्ट करता है एक्सट्रेडिशन का और इंडिया एक्सेप्ट करता है, तो इसके बाद श्री विकास यादव जी उस मामले के खिलाफ अपने कोर्ट में, भारत के कोर्ट में अपील कर देंगे। भारत के कोर्ट में कर लो, यूएस में। उसके बाद क्या होगा?
कोर्ट में चलेगा लंबा मामला, जिसमें यूएस के लिए हमारे भारत के सरकार के वकील को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि यूएस के बिहाफ पे कोर्ट में वो केस फाइट करेगी। यानी कि विकास यादव जी के खिलाफ भारत सरकार के वकील खड़े होंगे, भारत सरकार स्वयं खड़ी होगी कि हाँ इनको उधर भेजना है। तो क्या ये करने को कोई भी सरकार तैयार हो सकती है? Yes, क्यों नहीं? इम्पॉसिबल है। क्यों? आपको मालूम ही है, एक बिजनेसमैन थे कुलभूषण जाधव जी, उनके लिए भारत में क्या माहौल बना है। तो विकास यादव जी तो क्लियरली पब्लिकली पैट्रियट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर रहे हैं, कुलभूषण जाधव जी भी थे, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इनके लिए पूरा देश खड़ा हो जाएगा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो यदि वैसा डिमांड भी यूएस करता है तो कोई सरकार सपने में भी नहीं सोच सकती। नहीं, सभी लोग गोलमाल करेंगे अब। यूएस आल्सो डजंट वांट टू परस्यू। समझिए यहाँ पे कुछ ऐसे हैंडल्स चल रहे हैं जो कि विकास यादव जी को ब्लेम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें से कुछ अगर आप देखें तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, चुने हुए लोग भी हैं, तो बड़ा दुख होता है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। विकास यादव जी भारत के बाहर अपने पासपोर्ट पे ट्रैवल नहीं कर सकते। बाकी समझने वाले तो समझ ही गए क्या क्या तरीके होते हैं ट्रैवल करने के। बाकी सरकारी नौकरी से निकालना भी क्या होता है दोस्तों, आडंबर होता है। सरकार के दुनिया भर के और भी ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं जहाँ पे इजीली लोगों को प्लेस किया जाता है। तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज। वही जैसे ये कह रहे हैं, बस वही होना चाहिए कि डीलिंग्स हो। कोई देखिए, कंट्रीज के बीच में बहुत नेगोशिएशन होता है, और सिमिलरली इंडिया भी कहेगा कि आप भी एक्स्ट्राडाइट करिए किसी और बंदे को। मुझे पता नहीं ट्रीटी है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है या नहीं है। अगर ट्रीटी है देन बोथ कैन रिक्वेस्ट कि तुम्हारे जेल में ये है जो हमें चाहिए, या तुम्हारी कंट्री में ये हमें चाहिए, उसमें ये हमारे प्रूफ हैं। तो बहुत ज़बरदस्त नेगोशिएशन होगी। मगर मोस्ट लाइकली यूएस जो है रिलेशनशिप किसी से तोड़ेगा नहीं। तो वो बोलेगा डालो कोई कोर्ट केस शुरू कर दो, लटकता रहेगा एंड ऑफ स्टोरी एंड विल बी डन समथिंग। या इंडिया में ही कोर्ट केस होए, जहाँ पर भी इंडिया में ही करें कोर्ट केस, ये डील हो जाएगी इंडिया में कोर्ट केस होगा। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है देन दे विल हैव टू डू इट। आई डोंट थिंक होगी, आई डोंट थिंक होगी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। अगर होती तो फिर पन्नू नहीं आता यहाँ। इफ यू हैव टू प्रूव, इफ यू कैन प्रूव इट, यस, इफ यू कैन प्रूव इट देन इट इज। तो देखेंगे अभी क्या होता है। बट द पॉइंट इज इसमें बहुत नेगोशिएशन होता है एंड मामला उस कहीं पर भी लेवल पे भी खत्म हो सकता है। मैं तो सोचा था ये ऐसी स्टोरी है, असलियत ये नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। पता चला वाकई में ये सच था। देखिए, ये पर पता इससे लग एक रहा है लेसन मिला है कि वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट। ऐसे ये पता चल रहा है कि रॉ इज बिकमिंग वन ऑफ द वेरी पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज इन द वर्ल्ड। नाउ इट्स डूइंग इट्स ऑपरेशंस। अभी पकड़े गए हैं, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में जब स्ट्रांग होते हैं तो पकड़े जाते हैं, उसके बाद पकड़े भी नहीं जाएंगे। तो जैसे कनाडा में नहीं होते हैं। वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। सो एवरी स्पाई एजेंसी लर्न्स फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। और आपको अगर थैंक करना है तो मोदी जी को करिए कि मोदी जी ने सोचा कि अगर दुनिया भर के एजेंसीज पंगा करती हैं हमारी कंट्री में, देन वी हैव टू डू सिमिलर। एंड मोदी जी के अंदर जो है रॉ हैज बिकम पावरफुल, व्हिच इज अ गुड थिंग। यू नीड, एवरी इंडियन नीड्स टू बी प्राउड। और मैं सबके साथ हूं। अगर यूएस का एजेंट पकड़ा जाता है तो मुझे दुख होगा, अगर इंडिया का पकड़ा जाता है मुझे दुख होगा। पॉइंट ये है वो दोनों जो है अपनी कंट्री के लिए कार्य कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं हुआ, वो फंस गए। अनफॉर्चुनेट था कि वो जो था एजेंट एफबीआई का था। ऐसा लग रहा है कि रॉ जो है बिल्कुल मोसाड की डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो है। और मोसाद जैसा बन जाएगा, फिर कुछ पता नहीं कब हो रहा है, मोसाद क्या कर रहा है, नोबडी। जैसे मोसाद के टाइम कुछ नहीं पता चलता ना, क्या होता है, बस ये हो जाता है, कोई ट्रेल नहीं, कुछ नहीं। ये शुरुआत की बातें। रॉ इज गोइंग दैट डायरेक्शन। यस, एंड वी, हमारी गवर्नमेंट इज स्ट्रांग एंड वेरी स्मार्ट। ये इस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेंगे। हाँ, इंडिया जो है, मोदी जी जो है कर लेंगे इस सिचुएशन भी हैंडल। और यूएसए का जो हमने देखा था ना इंटरव्यू, मैं आपको बार-बार स्ट्रेस कर रही हूँ कि 2 इंटरव्यूज हैं। एक तो ट्रूडो का इंटरव्यू था, चलो वो देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। पर वो जो यूएसए सीक्रेट एजेंट जो है उसने जो इंटरव्यू दिया उससे साफ पता चल, यूएसए का ऑफिशियल था, हाँ, कोई जो भी था, उसने जो दिया उसने क्लियर बता दिया कि अमेरिका जो है इंडिया के साथ जो है अपनी रिलेशनशिप्स बहुत खराब नहीं करेगा। और इस हाँ, नॉट फॉर पन्नू और नॉट फॉर पीपल लाइक देम। तो इसलिए कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट हो ही जाना चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।